नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, खासतौर पे आईएसआई ने बुलवाया कुछ सहाफ़ियों को, कुछ को धमकाया, कुछ को समझाया, कुछ को लालच दिया, कुछ को कोई और बात समझाई। तो उन्हें अलग अलग टारगेट दिए गए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दर्जनों सहाफ़ी हैं जिनके साथ अलग अलग और बाज़ के साथ दो दो करके भी मुलाकातें की गई हैं। अब आपको इसका असर नजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मार्केट में नया चूरन लॉन्च होने वाला है। तो सिर्फ ये टारगेट नहीं दिया गया सहाफ़ियों को। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ सहाफ़ी जो जमहूरियत के लिए आवाज उठाते थे, आज़ादी इज़हार राय के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर बड़ा शदीद दबाव है। उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, उनसे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन पर दबाव डाल रही है। अब यह साबित करने की भी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान ही तरक्की का दुश्मन है जनाब, और वो जमहूरियत के खिलाफ है और गैर जमहूरी और गैर सियासी आदमी है। ये भी आप आने वाले दिनों में सुनेंगे कि इमरान खान बात करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान गैर जमहूरी आदमी है, इमरान खान सबको जेलों में डालना चाहता है, इमरान खान ने सबको धमकियां दी। भाई, जलसों के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे को धमकियां देते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, नहीं तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो क्या उसने सड़कों पर घसीट दिया? बताएं ना। फजलुर रहमान ने इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा, तो क्या वो मुंह पे आके कह सकता है? तो इमरान खान साहब ने गो के बहुत सारी ऐसे बातें की जिनसे आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल लीडर ये बातें अवाम के सामने जलसों में करते हैं और इलेक्शन के दिनों में ज्यादा करते हैं, तहरीक के दिनों में ज्यादा करते हैं। लेकिन सिर्फ इमरान खान को पिन पॉइंट किया जाएगा कि जनाब ये आदमी कसूरवार है। हालांकि मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। इमरान खान इलेक्शन जीता हुआ है और उसका मैंडेट आसिम मुनीर साहब ने छीनकर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया है। नंबर 2, कई बार मुज़ाकरात में इमरान खान धोखा खा चुका है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई उसके बाद भी उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन मुज़ाकरात में धोखा दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने दोबारा मुज़ाकरात किए, फिर धोखा दिया गया। फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने फिर मुज़ाकरात किए, फिर धोखा दिया गया। फिर जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए, उनका मैंडेट छीन लिया गया, दोबारा उन्होंने मुज़ाकरात किए। हत्ता के 26 नवंबर के कत्लेआम के बाद भी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात किए, लेकिन बार बार धोखा दिया गया। हुकूमत ने यहां तक कह दिया कि जनाब हम तो इमरान खान साहब की मुलाकात भी आपकी नहीं करवा सकते, वो इसलिए कि ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो इसको समझिए कि इमरान खान बार बार मुज़ाकरात के लिए कहता है और आज की तारीख में भी इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया हुआ है। तो ये जो आपको चूरन बेचेगा कि इमरान खान मुज़ाकरात के खिलाफ है, ये चूरन आपने नहीं खरीदना। वो सियासतदान है, मुज़ाकरात ही करेगा और उसने कहा है कि मुज़ाकरात करो। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ और हाइब्रिड निजाम के खिलाफ इस वक्त इमरान खान है। मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि वो हाइब्रिड निजाम की हामी है कि फौज सियासत में मुदाखलत करे, लेकिन इस वक्त माजी में इमरान खान क्या थे? माजी में तो सारों का पता है सबको, हमारी अपनी सोच कुछ और थी। लेकिन आज अगर कोई आदमी इस बात पे खड़ा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकाला जाए, तो वो इमरान खान है और वो हाइब्रिड निजाम का हामी नहीं है। वो कई बार कह चुका है कि मैं बदला लेने पर यकीन नहीं रखता। यह भी इमरान खान ने कैटेगोरिकली और क्लियरली अपनी बहनों के जरिए से, अपनी पार्टी के जरिए से कई मरतबा जेल में से पैगाम भिजवाया है। नाज़रीन, इस वक्त वही इमरान खान जाली मुकदमात का सामना कर रहा है, कैद तन्हाई का सामना कर रहा है, मगर फिर भी इमरान खान ने कहा हुआ है कि मुज़ाकरात करो। तो ये चूरन आपने नहीं लेना, कोई भी आपको बेचे तो। अब 18 साल के वोटर के पीछे पड़ गए। मैं राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट पहले सुन रहा था, अब मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कमरुज़्मान कायरा साहब का कि जिस बच्चे को घर के मशवरे में आप शामिल नहीं करते। कायरा साहब, हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता, हम तो बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको साथ बिठाते हैं। जैसे ही बच्चा बालिग होता है 15-16 साल का, उसको साथ बिठाते हैं, मुशावरत के अमल के अंदर उसको शामिल करते हैं ताकि वो समझे चीजों को और वो बेहतर फैसले करने के काबिल हो जाए। और बच्चे बहुत समझदार हैं, सिर्फ उनके मिजाज के अंदर तेजी होती है। नौजवान जब वो होते हैं तो सिर्फ मिजाज के अंदर तेजी होती है और तो कोई बात नहीं होती। कायरा साहब, अपने बच्चों की तरफ देखें आप। फौज के अंदर जो बच्चा भर्ती होता है वो इसी उम्र में भर्ती होता है। यानी बिलावल जब पार्टी का चेयरमैन उसको बनाया गया तो वो 19 साल का था, और आप कहते हैं कि 18-19 साल के बच्चे को समझ नहीं होती। तो फिर बिलावल की चेयरमैनी में आप सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप सारे क्यों उसके साथ रहे? ये तो बादशाहत वाला निजाम हो गया ना फिर। तो मेरा ये कहना है कि जो 18 साल से 24 साल तक के नौजवान हैं, अगर उनके वोट के हक पर डाका डाला जाए तो मेरी बात तुम सारे कान खोल के सुन लो। तुम लोग मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। तुम्हारे लिए मैं नहीं लड़ूंगा, कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि हमारे वोट के हक के ऊपर डाका नहीं डाला जा रहा। ये तुम्हारा वोट का हक है, तुम्हारे वोट के हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। खुद उठकर लड़ो। अगर तुम अपना हक खुद नहीं ले सकते ना, तो तुम्हारा हक कोई नहीं लेकर देगा। 18 साल से 24 साल तक के नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी खुद तंजीम बनाए, खुद इकट्ठे हों, खुद ताकत के साथ खड़े हों, चाहे वो स्कूलों में हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हैं, चाहे वो किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जहां पे भी ये नौजवान मौजूद हैं, ये इकट्ठे हों और अपने हक के लिए खुद लड़ें।
18 साल से 24 साल तक के बच्चों का अगर वोट का हक छीना जाए तो खुद खड़े हो जाओ, इनको गिरबान से पकड़ो, 2 झटके दो, ये तुम्हारा हक तुम्हें वापस देंगे। तुम्हारे लिए हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारा हक नहीं छीना जा रहा, तुम्हारा हक छीना जा रहा है। सबसे पहले तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जब तुम लड़ोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि ये तुम्हारी लड़ाई है, तुमसे तुम्हारा हक छीना जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़े और तुम बैठकर तमाशा देखो। नहीं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह हो आप सारे लोग। अगर आपसे आपका यह हक छीना जाए तो डट कर खड़े हो जाना। इनकी औकात नहीं है कि तुमसे 2 दिन भी लड़ सकें। डट कर खड़े हो जाना, मेरी बात याद रखना। और जमहूरी अंदाज में खड़े होने की मैं बात कर रहा हूं। पकड़ो इनको, गिरबान से जाकर इनसे अपना हक ले लो अगर ये आपका हक छीने तो। अब नाज़रीन, कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं, उनकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 तो ये तेहरान में आसिम मुनीर साहब की मुलाकातें हुई हैं। एक तो वो सदर से मिले, ईरान के वजीर खारजा से मिले, बाकर कालीबाब से भी उनकी मुलाकात हुई। तो बर्फ पिघलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका का पैगाम पहुंचाया क्योंकि अमेरिका आसिम मुनीर साहब पे बहुत भरोसा करता है और वो ये समझते हैं कि ये एक अमरीकी नुमाइंदा है जो ईरान के साथ हमारे लिए बातचीत कर सकता है। ईरान को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान हमारे साथ है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है, तो वो हमारा भी लिहाज करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि एक रास्ता खुला हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अमन के लिए और इसके इम्कानात कितने हैं ये हमें अगले 24-48 घंटों में आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ट्रंप के एक मुशीर हैं और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन स्काविनियो, इन्होंने B-2 बम्बर की एक वीडियो लगाई है। अच्छा, ये तो लगाते रहते हैं लोग, तो इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि इसी शख्स ने, जो डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर भी है, व्हाइट हाउस का डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी है, इसने आखिरी मर्तबा जब ये वीडियो लगाई थी तो उसके फौरन बाद, एक दिन के बाद, इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया था। एग्जैक्टली वही वीडियो इस शख्स ने दोबारा से लगाई है। और मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने अपनी छुट्टियां और तकरीबात और अपनी मसरूफियात मनसूख की हैं इस डर से कि बहुत जल्द अमेरिका को हमले का एक और राउंड करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी कोशिश कर रहा है, ओमान भी कोशिश कर रहा है। इन दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा भी राब्ते में है अब्बास इराक्ची से, और ये सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके बीच का रास्ता निकल आए। ईरान अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ फेस सेविंग दे देता है और उसमें ईरान का कुछ बड़ा नहीं जाता और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कुछ फायदे दे देते हैं तो पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर खित्ते के लिए, ये एक अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, दोबारा जंग में जाते हैं, तो फिर इस जंग के बाद जो अब जंग दोबारा होगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें, फिर उसके बाद दुनिया उस तरह की नहीं होगी जो उससे पहले थी। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसा कि पिछले ये जो 6 हफ्ते की एक जंग लगी है, इसने बहुत कुछ बदल दिया। अमेरिका की मिथ बदल के रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट शी को जब ये कहा कि अमेरिका की फौजी ताकत बेमिसाल है और वो दुनिया में सबसे बेहतर है, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से इत्तफाक नहीं किया इस बात पे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात बताई है। उधर आबनाए हुर्मुज़ को काफी हद तक नॉर्मलाइज कर दिया ईरान ने। 24 घंटों में ईरान के बकौल 25 बहरी जहाज वहां से गुजरे और ये सारे बहरी जहाज नए कवायद व ज़वाबित के तहत वहां से गुजरे, तो वो भी चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इसराइल की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। वजह यह है कि इसराइल को लड़ाई चाहिए और वो मुकम्मल तबाही या कंट्रोल चाहते हैं ईरान पे, क्योंकि उन्हें यह पता है कि ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो मुस्तकबिल में इसराइल की जो एक्सपेंशन का एक प्रोग्राम है, या वो चाहते हैं कि अपने मुल्क को तौसीह दें, अपनी सरहदों को बाहर दूर तक लेकर जाएं, तो वो उसको रोकने के रास्ते में बड़ी रुकावट फिलहाल इस वक्त तो ईरान है। तो वो नहीं चाहते कि ईरान इसी सूरत में बच जाए किसी डील के नतीजे में, तो उन्हें तो लड़ाई चाहिए। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और वो क्या करती है आने वाले दिनों में, उस पर हम नजर रखेंगे। पाकिस्तान में थोड़ा सा वापस आपको लेकर जाता हूं, 2-4 खबरें हैं। एक तो यह है कि हरीपुर में एहतजाज करने वाले ख्वाजा सराओं पर पुलिस ने तशद्दुद किया। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी उनके नाचने पे। ना उनके पास कोई नौकरियां हैं, ना उनके पास कोई बुनियादी हुकूक हैं। ख्वाजा सरा का हर कोई मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करते हैं, वो किधर जाएं? वो बेचारे रक्स करते हैं, अपना एक उनका कल्चर है, वो दिखा के वो जो उनसे होता है वो 4 पैसे कमा लेते हैं। लेकिन उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, वो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनको बहुत मारा, बड़ी ज्यादती की। अब ये ब्रूटैलिटी जो है ये बहुत नामुनासिब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसे इस सारे मामले के ऊपर ना सिर्फ एक्शन लेना चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। ये मासूम लोग हैं, आप इनको क्यों मारते हैं, इनके साथ क्यों ज्यादती करते हैं? नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं जाते जाते आपको बता दूं, ताकि जो यूएई से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी हैं उन्हें पता चल जाए कि वो क्यों डिपोर्ट हो रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यूएई में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे कोई इमाम मस्जिद नहीं है। इनमें वो कह रहे हैं जिन लोगों को निकाला है उनमें जराइम पेशा भी हैं और बेकारी टाइप के लोग भी हैं, तो सारे इमाम मस्जिद तो नहीं है। और ये यूएई का हक है
कि वो इन पाकिस्तानियों को यूएई से निकाले। इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आ गया उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे। जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बहुत सारी खबरें आज आपको देने के लिए। नंबर 1, इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो उनके ट्विटर अकाउंट पे उनकी टीम ने लिखा वो उनके स्टेटमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि जिद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ इस रास्ते में या मैं मारा जाऊँ तो मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है, जहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें या हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी लगा दी गई है। मेरे खानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी खवातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तलाफात पर खवातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर खवातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन नारंग बलोच और दीगर खवातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और इखलाकियात के बरक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है। हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो एक घरेलू खातून है। फौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूं तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं। और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुजामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के खिलाफ मुजामत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज हैं। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर है। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लायर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जिद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए शहादत के लिए भी तैयार हूं। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 20 दिसंबर 2025। इमरान खान साहब ने बड़ा जोरदार स्टेटमेंट दिया है और वो तो या तो आज़ादी या फिर मौत, वो इस मौके पे खड़े हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो थोड़ी हमें एक कंफ्यूजन दिखाई देती है। यानी इमरान खान साहब जिस नहज पे खड़े हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे खड़ी है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए कि वो फैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीख देने के हवाले से। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मार ही बहुत पड़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी में कोई सर नहीं उठा सकता, वो पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं, या लापता कर देते हैं, या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, खानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक या कोई एक मोमेंटम बनाने के लिए अभी तक इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं कर पाए। वो जलसे वलसे कर रहे हैं, तो जलसे तो पहले भी होते रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी करती रहती हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक इनकलाब का दरवाजा खोलना हो वो खाली जलसे नहीं करते, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में,
हर गांव में करिया करिया हर जगह जाकर उन्हें अपना पैगाम न सिर्फ पहुंचाना होता है बल्कि जोरदार तरीके से लिए उसके साथ साथ लोगों को मुनज़्ज़म करना होता है, जोरदार तरीके से एक बड़ी पुरअमन फोर्स कायम करनी होती है जो ना सिर्फ लोगों की राय को बदले बल्कि जब वक्त आए तो फिर सारे के सारे बाहर निकले तो पूरे पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएं। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो लगातार बैन अल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज दे रही है। इसमें अलीमा खानम ने एक और इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को और ये आवाज़ उठा रहे हैं हर फोरम के ऊपर, हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बच्चे हों, इमरान खान साहब की बहनें हों, ये लोग भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं और कोई है ही नहीं इमरान खान का या उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो भी उतना काम नहीं कर पा रहे। एक बड़ी डिवाइड पैदा हो गई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों में, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ धड़े हैं उन्हें इकट्ठा करके एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की जान छुड़ाने के लिए मिलकर कोशिश की जाए। देखिए आपस में लड़ना तो बड़ा आसान होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर फड्डा है तो फिर आपको खुलकर आना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बेटों का जो इंटरव्यू हुआ ना मेहदी हसन के साथ, उसने एक वाकया भी सुनाया। मेहदी हसन बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा जी मैं टैक्सी में बैठा तो पाकिस्तानी ड्राइवर था। नॉर्मली यहाँ पे यूके में आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर ही आपको मिल जाते हैं, कोई इंडियन भी मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर्स मिलते हैं। तो वो जो पाकिस्तानी ड्राइवर था कहता है जी वो मैंने जब उससे बात की तो वो इमरान खान का तस्करा करते हुए वो रो पड़ा। उसने कहा जी मैं इमरान खान के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये इमरान खान साहब के बेटों को उसने बताया। ये कहा मैं लंदन में टैक्सी में बैठा तो टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी था, मैंने पूछा कि तुम इमरान खान के बारे में क्या जानते हो। उसने कहा सर मैं इमरान खान की खातिर अपनी जान दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो रो पड़ा। ये मेहदी हसन ने बताया देखें यहाँ बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, ना सिर्फ यूरोप में पूरे में, बरतानिया में, आयरलैंड में, जापान में, मैं जिन ममालिक में गया इवन अज़रबैजान में, जॉर्जिया में, जहाँ जहाँ मैं गया जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो भी मुझे कोई मिला, हत्ता कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन ममालिक के जो लोग हैं